स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी किरणों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर रेडियो एक्टिविटी किरणें जो होती है, जो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, क्या होता है, आखिर क्या होती है आखिर इनकी प्रॉपर्टीज। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो अल्फा रे हो, बीटा रे हो या फिर गामा रे हो, उनकी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आपसे वहां पर कहा जाता है। चाहे दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए कहे, आप कैरेक्टरिस्टिक उसे कह सकते हो या फिर आप उसे गुण भी बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या इनके गुण हैं, ठीक है, चाहे वो अल्फा रे हो, बीटा रे हो या फिर गामा रे हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लीन डायग्राम हमने बनाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है जहां से हमारी रेडियो एक्टिविटी किरणें निकलेगी, ठीक है। और ये क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते होंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। कहा जाता है कि एलिमेंट्स अल्फा, बीटा एंड गामा रेज आर इमिटेड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कि जब अल्फा, बीटा एंड गामा रेज इमिट होता है तो उस घटना को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं और इसी घटना को हम जो है कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो नाउ डायग्राम ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। और आप जैसे कि देख रहे हैं, यहां से हमारी क्या हो रही है, किरणें निकल रही है, ठीक है। यहां से किरणें निकल रही है, कुछ किरणें इस तरफ झुक रही है, कुछ किरणें इस तरफ झुक रही है और कुछ किरणें हैं जो सीधा निकल रही है। अब यहां से हमें समझ में ये आ रहा है, ठीक है, वीडियो आपको साफ नजर आ रहा होगा। तो देखिए, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, हम जानते हैं। तो यहां से किरणें निकल रही है, कुछ सीधा, कुछ इधर, कुछ इधर जा रही है। तो प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं कि व्हेन दिस रेज पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल या फिर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। अगर अट्रैक्ट जो है नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो अल्फा रे है, और अल्फा रे जब नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव पोल है और आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब सिंपल है कि माइनस की तरफ आना कौन चाहेगा, प्लस। तो इसीलिए ये किरणें जो है अल्फा रे है और अल्फा रे नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो अल्फा रे है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो किरणें निकलकर इस तरफ मुड़ रही है और अट्रैक्ट हो रही है, ये मुड़ क्यों रही है, मुड़ क्यों रही है, क्योंकि ये बीटा रे है और इसमें ये पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, माइनस, और माइनस बीटा होता है, ठीक है। बीटा पर माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि व्हेन दिस रे पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि कहा जाता है कि जब ये किरणें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्फा रे जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। और जो है जब किरणें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है। इसलिए कहा जाता है कि बीटा रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। और एक रे हम देख रहे हैं कि वो सीधा निकल जाता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, इसलिए इसका झुकाव भी नहीं है, ठीक है। ना तो नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और ना ही ये पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल सीधा, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर आपको कहा जाए कि इनकी प्रॉपर्टीज आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आपका यही हो जाएगा तीनों का, ठीक है। अल्फा रे हो, बीटा रे हो, ठीक है, चाहे अल्फा रे हो, बीटा रे हो या फिर गामा रे हो, इन तीनों की प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, नंबर 1, तो आपका सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो यही हो जाएगा कि दिस रेज, तीनों की, ठीक है, दिस रेज affected the photographic plane, ठीक है, affected the photographic plane, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। ये कारण है जो तीनों में होगा, अल्फा रे में भी होगा, बीटा रे में भी और गामा रे भी, ठीक है। तीनों की प्रॉपर्टीज ये सेम ही होगी, कॉमन होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अल्फा रे जो है क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करता है, बीटा रे भी इफेक्टेड करता है और गामा रे भी इफेक्टेड करता है। ये एक जो है प्रॉपर्टीज है जो तीनों रेस की बिल्कुल समान होंगी। ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं अल्फा रेस की बात करूं तो अल्फा रे का आप इस तरह से लिख सकते हो कि जब ये किरणें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, इसीलिए ये जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। अगर आप बीटा का लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब ये किरणें पॉजिटिव जो है, जब ये किरणें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, इसीलिए बीटा पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या है, बना हुआ है। ये दूसरा कारण। गामा रेस का क्या हो जाएगा, गामा रेस ये एक्स रेस के समान होता है, ये दूसरा कारण, ठीक है। और तीसरा कारण ये हो जाएगा कि अल्फा रे की जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बीटा रे की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो हायर देन
अल्फा रेस से ज्यादा होता है बीटा रेस की पेनिट्रेशन पावर, एंड गामा रेस की और भी उससे ज्यादा जो है पेनिट्रेशन पावर होता है बीटा से भी ज्यादा। आप कह सकते हो कि इससे हाई, इससे भी ज्यादा। देखिए अल्फा की जो पेनिट्रेशन पावर, अल्फा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। आप कह सकते हो कि देयर पेनिट्रेशन पावर विल डिपेंड ऑन देयर वेलोसिटी। लेकिन बीटा रेस की अगर आपको पेनिट्रेशन पावर लिखनी है प्रॉपर्टीज में तो लिख सकते हो कि बीटा द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा रेस इज हायर देन अल्फा रेस, एंड गामा रेस का अगर आपको लिखना है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेस इज हायर देन बीटा रेस एंड अल्फा रेस। तो ये प्रॉपर्टीज आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात कि यहाँ से किरणें निकल रही है, ये एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये किरणें यहाँ से निकल रही है, कुछ किरणें जो है पॉजिटिव नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। और कुछ किरणें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है, तो वो पॉजिटिव पोल की ओर झुक जाती है, जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। सो जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एंड दिस रेस मैंने आपको बताया कि किस रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज एक कॉपी में PDF में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।